देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, रानी मुखर्जी हर बार की तरह शानदार एक्टिंग, शानदार स्क्रीन प्रेजेंस। मगर आपको एक चीज पर गौर करना पड़ेगा। आप एक ऐसे मुद्दे पर फिल्म बना रहे हैं जो रोजमर्रा के मुद्दे हैं। तो क्या उसे आप एक कमर्शियल फिल्म बना सकते हैं? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपको गौर करना पड़ेगा। मर्दानी 3 के मेरे इस रिव्यू में हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मर्दानी 3 के साथ? मर्दानी 3 आधारित है उन मुद्दों पर जो हमारे आसपास होते हैं। बहुत ही संक्षिप्त में मैं कहानी बताना चाहता हूं। दो लड़कियों को किडनैप किया जाता है। पहले लोग यह सोचते हैं, यानी खुद जो मर्दानी का कैरेक्टर है, कि भाई क्या उन्हें किडनैप किया गया है सेक्स रैकेट के लिए? क्या उन्हें किडनैप किया गया है ऑर्गन्स के लिए? क्या उन्हें किडनैप किया गया है भीख मांगने के लिए? ये तमाम फैक्टर्स होते हैं। मगर फिर जैसे 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 फिल्म आगे बढ़ती है, तब आपको समझ आता है मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा कुछ और है और भी ज्यादा खतरनाक है। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, अलग अलग ड्रग्स के लिए, अलग अलग इलाज के लिए आपको उसे टेस्ट करना पड़ता है इंसानों पर। मगर यह आसान नहीं होता। हिंदुस्तान में जान की कोई कीमत नहीं है, फिल्म में यह बताया गया है। लिहाजा लड़कियों को किडनैप करके श्रीलंका ले जाया जाता है, उन पर अलग अलग किस्म की टेस्टिंग होती है और फिर उसे अमेरिका भेजा जाता है। सिंपल तरीके से कहा जाए तो यह है फिल्म का थीम। अगर हम फिल्म के पहले हाफ की बात करें तो यकीनन फिल्म में बहुत ज्यादा तेजी है, यानी कि एक भी ऐसा लम्हा नहीं है जब आपका दिमाग इधर से उधर हो सके। मगर जैसे ही इंटरवल आता है और इंटरवल के बाद फिल्म बिखरने लगती है और बस क्लाइमैक्स से पहले एक बार फिर फिल्म राइज करते हैं। मगर दोस्तों, हर फिल्म के लिए बहुत जरूरी होता है कि उसका सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ से बेहतर हो। यानी कि चाहे आपने धुरंधर देखी हो, बॉर्डर 2 देखी हो, इनकी जो खास बात यह रही है कि इनके जो सेकेंड हाफ रहे हैं ना, वो बहुत जानदार, शानदार, लबाबदार रहे। मर्दानी के साथ प्रॉब्लम यह है कि सेकेंड हाफ में आते आते फिल्म, यानी इंटरवल के बाद, फिल्म बिखरने लगती है, राइटिंग कमजोर होने लगती है। और इसके अलावा एक चीज और, मैं मर्दानी के मेकर्स से, प्रोड्यूसर्स से, यशराज फिल्म से पूछना चाहता हूं, आप सिंघम बना रहे हैं या जो जरूरी मुद्दे हैं जो हमारे आसपास हो रहे हैं उस पर फिल्म बना रहे हैं? क्योंकि देखिए, फिल्म जिस तरह से शुरू होती है ना, तो आपको बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचाती है। जिस तरह से दो लड़कियों को किडनैप किया जाता है, मगर फिर अगले ही सीन में आप एक अकेली रानी मुखर्जी को 12 से 13 मर्दों को पीटते हुए देखते हैं। अब बड़ी बात, आप सिंघम बना रहे हो या सोशल मुद्दों पर एक फिल्म बना रहे हो, आपको यह फैसला करना पड़ेगा। अगर आप पूरी तरह से कमर्शियल फिल्म बना रहे हो तो फिर आप कुछ भी करो। मगर मर्दानी की पूरी सेटिंग ऐसे माहौल में है, एक ऐसे परिदृश्य में है जहां हम देख रहे हैं कि लड़कियों को किडनैप किया जाता है और फिर उन्हें अलग अलग मुद्दों में लगाया जाता है, अलग अलग धंधों में लगाया जाता है। यानी कि एक बहुत ही रियलिस्टिक फिल्म, मगर उसका ट्रीटमेंट रियलिस्टिक नहीं है। वहां पर रानी मुखर्जी को सिंघम के तौर पर पेश किया गया है, लार्जर देन लाइफ पेश किया गया है। और मुझे लगता है कि अगर इस फिल्म की ट्रीटमेंट रियलिस्टिक होती तो उसका कहीं ज्यादा इंपैक्ट होता, दर्शक उससे कहीं ज्यादा आइडेंटिफाई कर पाते। देखिए, या तो फिर आप सिंघम बना लो, सूर्यवंशी बना लो, या फिर वो कॉप यूनिवर्स पर जो फिल्में हैं, धूम धड़ाका हो रहा है, यानी कि एक आदमी 25 लोगों को पीट रहा है, या तो फिर आप दबंगी बना लो। मगर अगर आप एक रियलिस्टिक फिल्म बना रहे हैं, हमारे आसपास जो मुद्दे हो रहे हैं उस पर फिल्म बना रहे हैं, तो फिर आपको उसी हिसाब से फिल्म को डायरेक्ट करना पड़ेगा, उसी हिसाब से स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी। इस फिल्म के अंदर अम्मा का रोल निभा रही हैं मल्लिका प्रसाद। पूरी फिल्म में उनकी आंखें जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं, कायदे से आपको डर लगना चाहिए। इसके अलावा उस फिल्म के अंदर आप जब देख रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो हो रहा है, आपको डर लगना चाहिए, मगर फिल्म वो खौफ नहीं पैदा कर पाती। यानी कि कुछ मिसिंग है जो होना चाहिए था मगर नहीं था। और क्यों? क्योंकि जब आप फिल्म के अंदर आपका पात्र ओवर एक्टिंग करता है या फिर जरूरत से ज्यादा
एफर्ट मारता है तो फिर यही होता है। फिल्म इसी कंफ्यूजन का शिकार है। या तो आप कमर्शियल फिल्म बनाइए, यानी कि पूरी तरह से आप रानी मुखर्जी को सुपर वुमन बना दीजिए, या फिर आप उसे एक ऐसी फीमेल पुलिस ऑफिसर बताएं जो रोजमर्रा के करप्शन का सामना कर रही है, रोजमर्रा की ब्यूरोक्रेसी, मिनिस्टर्स का सामना कर रही है, और जो तमाम अंडरवर्ल्ड के गुर्गे हैं या वो तमाम नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं उनका सामना कर रही है, जिनकी सांठगांठ पुलिस के साथ है। मुझे लगता है कि अगर यशराज फिल्म्स ने इसे एक रियलिस्टिक फिल्म के तौर पर पेश किया होता तो यह कहीं ज्यादा कामयाब होती, क्रिटिकली भी और कमर्शियली भी। इस वक्त मैं यह नहीं कह रहा हूं कि फिल्म बहुत बोरिंग है। यकीनन फिल्म आपको बांधे रखती है, और खासतौर से फर्स्ट हाफ शानदार है, मगर जहां तक सेकेंड हाफ की बात है वो बिखर जाती है, जैसे कि मैंने बताया। तो फिल्म के साथ प्रॉब्लम है कि ना वो इधर की रहती है ना उधर की, ना घर के रहे ना घाट के, वही हो जाती है फिल्म की हालत। मगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप फिल्म को मत देखिए, फिल्म जरूर देखिए। फिल्म खासतौर से जो क्लाइमैक्स है एक बहुत अच्छा संदेश भी देती है कि औरत को तुम दबाने की कोशिश करते हो मगर वो औरत तुम्हारे सामने दबने वाली नहीं है। तुम औरत को जलील करते हो मगर उस औरत को तुम जलील नहीं कर सकते। तो एक बहुत ही खूबसूरत संदेश देती है। और जैसे मैंने बताया, रानी मुखर्जी का किरदार, उनकी एक्टिंग शानदार है, मगर सेकेंड हाफ में ये वीक स्क्रिप्टिंग का शिकार हो जाती है। फिल्म एक बार देखी जा सकती है, और यकीन मानिए मैं उसका रिव्यू नहीं करने वाला था आज। मैं सोच रहा था कल आराम से करूंगा, मगर मैंने कहा कि भैया फिल्म देख ली है तो लेट मी रिव्यू इट, और इसलिए मैं रिव्यू आपके सामने लेकर आया हूं। मुझे फिल्म बहुत शानदार नहीं लगी। जो फिल्म हो सकती थी ऐसा नहीं हो पाई। मैं उम्मीद करता हूं जब आप मर्दानी 4 बनाएंगे तो इन कमियों को संबोधित करेंगे, जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा हूं उस पर फोकस करेंगे, और यकीन मानिए फिर यह फिल्म वहां पहुंच जाएगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।